Good evening. This is our 48th class, and I hope, apart from just attending these classes, you are doing some practical work at home or at your terrace. Though the climatic conditions are not supporting, climatic conditions बहुत अच्छे नहीं है कि आपको आसमान में बहुत कुछ दिख पाए, बट अभी उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ये सारा मटेरियल हम लोग इंटरनेट से लेते हैं, तो just that is acknowledgement to the all sources which we have used. This is what we are here for. ये सारे कॉन्स्टिलेशंस नक्षत्र सन साइन सीखने हैं, तो हमने एक तरीका अपनाया है कि वी आर एक्चुअली कवरिंग एटलीस्ट 2-3 कॉन्स्टिलेशंस पर वीक और पर क्लास. सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर अप कोरोना बोरियालिस, उत्तर मुकुट या उत्तर किरीट बोल सकते हैं, ड्रैको दैट इज काले, ये एक सांप है जो आसमान में है. इस तरीके की माइथोलॉजिकल मल्टीपल स्टोरीज हर कॉन्स्टिलेशन के साथ एसोसिएटेड है. इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने फाइनल कर दिया कि 88 कॉन्स्टिलेशंस कंसिडर करेंगे पूरे आसमान के 360 डिग्री एरिया की. तो आज इसके अलावा वी हैड प्लान टू गो थ्रू लोनार लेक डिटेल्स, बट आज हम वो नहीं करेंगे. विल कवर अप वन कॉन्स्टिलेशन एंड देन प्रोबेबली स्टॉप. आपने ज्वाइन किया है तो जरूरी है कि हम उसके थ्रू गो थ्रू करें. ये मैप या इस तरीके का चित्र मैं हमेशा ही दिखाता हूँ. इस बार ये नया है. नया क्या है इसमें कि मैंने उन एरियाज को मार्क किया है जो हमने कवर अप किए लास्ट 47 लेक्चर्स में, इंक्लूडिंग 48 लेक्चर में जो एक्सपेक्टेड था कोरोना बोरियालिस एंड ड्रैको. तो अगर आप देखेंगे इसमें, तो ये मैंने स्काई मैप सेट किया है 2 जून 2022 के शाम के 5 बजे का इन मुंबई. तो ऑलमोस्ट एक आप देख सकते हो वेस्ट की तरफ कि सन सेट हो ही रहा है. एंड उसके साथ ओरिगा कॉन्स्टिलेशन या मोनोसेरस या फिर कैनिस मेजर है. इनमें जो येलो सर्कल्ड कॉन्स्टिलेशन है वो सारी कॉन्स्टिलेशन हम लोगों ने कवर की है. गलती से एक इलिप्स मेरी तरफ से ज्यादा आ गया जो वर्गों के ऊपर है, तो उसको मुझे माफ कर दीजिए आप. यहाँ जो लिखा है इस मैप में, जिसमें आधा स्काई कवर किया मैंने 2 जून का स्काई मैप यहाँ दिखा के, और फिर मैं आगे लेके गया 2 दिसंबर का 6 महीने बाद वाला स्काई मैप दिखा रहा हूँ. उसमें भी कुछ है जो हमने कवर किए, और लास्ट में एक डिटेल लिख दिया है कि वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 38 कॉन्स्टिलेशन. तो आप समझ सकते हैं 88 में से 38 कॉन्स्टिलेशन कवर किए, तो वी आर स्टिल लेफ्ट विथ हाउ मेनी 50 कॉन्स्टिलेशन. इसमें बहुत सारे थोड़े माइनर नॉन विजिबल टाइप के कॉन्स्टिलेशंस भी होंगे, कुछ सदर्न डायरेक्शन के होंगे जिसमें से आधा पार्ट दिख नहीं रहा होगा, बट देन वी विल टच अपॉन ऑल दोस थिंग्स. लास्ट टाइम मैंने बोला था कि 20 तारीख को हम स्टडी करेंगे, क्योंकि हमने इस काय का एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म 23 तारीख को या 22 तारीख को देखना था. एवरी टाइम आई एम शोइंग यू दिस बिकॉज सिर्फ चित्र देख के भी आपको कॉन्स्टिलेशन आइडेंटिफाई करके ना आना चाहिए. जैसे मैं बोलूँ कि ये क्या है, चलो चैट बॉक्स में लिखो ये कौन सा कॉन्स्टिलेशन है. लेट मी सी कि आप लोग कितना स्काई ऑब्जर्वेशन के से कनेक्टेड हो. चलो अविरत एंड श्लोक, यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट द आंसर इन चैट बॉक्स. तो ये स्काई मैप आपको मैं इसलिए दिखाता हूँ कि आपको एटलीस्ट ये समझ में आए कि ये क्या चीज है. हर बार इसे रिपीट करने में टाइम जाया करना या वेस्ट करना इज नॉट द इंटेंशन. इंटेंशन है कि आपको वो समझ में आए. तो आंसर नहीं आ रहा है मतलब आपको पता नहीं कि ये कैंसर है. ओके, तो माइक्रोस्कोपी कैंसर है. लियो, लकीली आई थिंक तुमने ही कैंसर कवर किया था. श्लोक, कैंसर या इस तरीके लियो या कुछ तो इस तरीके लियो तो सर मनो कैंसर. कैंसर लिया था ना तुमने. मैं सुन नहीं पाया क्योंकि मैं बोल रहा था. एनीवेज, सो आपको इसको रिवाइज करते रहना है, नहीं तो क्लास मिस करके कुछ फायदा नहीं होता है. ओके, देन दिस इज समथिंग व्हिच आई टुक इट टू द 23. क्या हम रात को देखेंगे तो क्या देखेंगे, एंड देन आई टुक इट टू द 30 कि भाई नेक्स्ट ये मंथ एंड में कैसे आसमान होगा. फिर हम चले गए कि 15 दिन बाद मई में आओगे तो कैसे हो सकता है, फिर 30 मई को कैसा हो सकता है. एंड देन वी वेंट थ्रू वन वेरी इंपॉर्टेंट कि 23 की रात को जो प्लेनेट परेड सुबह 5:30 बजे के आसपास दिखने वाला था, उसका मैंने आपको स्काई मैप में चित्र दिखाया.
कि मून होगा, सैटर्न होगा, मार्स होगा, वीनस होगा, जुपिटर स्काई मैप में। बट अगर आप एक्चुअल फोटोग्राफ बाद में मुझे नेट पे मिला कि इस तरीके का हो सकता है, तो ये यहाँ पे आपको प्लैनेट परेड दिखाई गई है 23 तारीख। नाउ वी हैव गॉन थ्रू दैट 23, बट लगभग कोई इसी तरीके का चित्र आपके आसमान में होगा सुबह 5 साढ़े 4 बजे के आसपास, एक्सेप्ट कि मून हटा होगा। मून मूवमेंट इज वेरी फास्ट, तो वो अभी वहां सीन में नहीं होगा। तो ये प्लैनेट परेड है, इसको आपको विटनेस करना चाहिए था। फिर उसके कैसे फॉर्म्स दिखेंगे, तो भाई मार्स का ये शेप है अभी फेस पैटर्न, मून का, जुपिटर का, सॉरी मून का, वीनस का, और फिर ये जुपिटर और ये सैटर्न। ये आपको देखना चाहिए अगर आपने कभी देखा नहीं है टेलीस्कोप से। इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। नाउ विल गेट इनटू द दिस मंथ एंड द नेक्स्ट मंथ स्काई कंडीशन डिटेल्स। अप्रैल 1 को न्यू मून था 6:27 यूटीसी, मतलब कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम फ्रेम। ये कोऑर्डिनेटेड ग्रीनविच मेरिडियन वगैरह आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो सुनने की आदत डाल दो पढ़ने के बाद। एक बार जाके इंटरनेट पे ढूंढ लीजिए। हम लोग +5:30 वाले टाइम जोन में रहते हैं, तो IST इज बेसिकली UTC +5:30, मतलब 5 घंटे 30 मिनट्स। तो यहाँ जब लिखा है 6:30 मतलब 6:27 AM, तो 6:27 AM +5:30 तो 7+11, और ये 30 + 27 हो गए 57। तो 11:57 जो है उस समय एग्जैक्टली न्यू मून इंडिया में शुरू होगा, ये यहाँ बताने की कोशिश हो रही है। अप्रैल 16 फुल मून है, बट जैसे आपको मालूम होगा कि वेस्टर्न कल्चर है, हर चीज का उन्होंने सेलिब्रेशन के लिए हो या फिर उस पीरियड के मैचिंग कंडीशंस के लिए नाम दिया है। तो द फुल मून ऑफ द 16 अप्रैल वाज पिंक मून। बहुत सारे नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स तो यही बोलते हैं, बिकॉज उसका अपीयरेंस थोड़ा मॉस पिंक होता था। या फिर आप बोल सकते हो कि स्प्रिंग फ्लावर्स का पीरियड शुरू होता था। द मून हैज आल्सो बीन नोन एज अ स्प्राउटिंग ग्रास मून, क्योंकि ग्रास, ये आप समझ रहे हैं ना कि ये बेसिकली पीरियड है जब आपका पूरा आइस वाला पीरियड या ठंडी वाला विंटर हट गया एंड नाउ द रियल समर हैज स्टार्टेड। तो ये जो समर है उसमें ऑब्वियसली एवरीथिंग स्टार्ट फ्लावरिंग, फिर उसमें ग्रास स्प्राउटिंग चालू हो जाएगा। तो उसके रेफरेंस में 16 अप्रैल के आसपास वाला है, अप्रैल वाला फुल मून को ये सब बोला जाता है। अप्रैल 22 टू 23 हमने लैरिड मीटियोर शॉवर के बारे में लास्ट टाइम बहुत डिटेल में पढ़ा। उसका पीक 22 या 23 के अर्ली मॉर्निंग मॉर्निंग को था। ये बेसिकली थैचर नाम के कॉमेट के कारण जो डेब्रीज अर्थ के ऑर्बिट में है, जो बैकग्राउंड पे लैरा कॉन्स्टिलेशन, मतलब बेसिकली स्वरमंडल कॉन्स्टिलेशन के बैकग्राउंड में दिखती है, तो इसके लिए हम उसको लैरिड मीटियोर शॉवर बोलते हैं। लेट्स गो फर्दर। अप्रैल 29 अभी आने वाला है, तो अप्रैल 29 की शाम को आपको क्या देखना है, आपको मर्क्यूरी ढूंढना है। मर्क्यूरी मतलब बुध ग्रह। अभी ये जो बुध नाम का प्लेनेट है, ये नॉर्मली अब तक, मतलब ऑलमोस्ट स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब आप जिसको बोलते हो ना 1920 1931, ये सब पीरियड के शुरुआत तक बड़े बड़े महान लोगों ने, वैज्ञानिकों ने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिच पीपल और द किंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइंटिस्ट हु वर इनटू दिस, वर हैव नॉट सीन मर्क्यूरी। स्पेसिफिकली अगर आप उससे भी पीछे जाएंगे 100 साल, 17वीं सदी 18वीं सदी, तो कोई नहीं देखा था, क्योंकि इसकी विसिनिटी क्लोजर टू द सन एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज, या ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। तो इसके कारण ये वॉन्डरर मतलब प्लैनेट मर्क्यूरी लोगों से अछूता रहा या लोगों को दिख नहीं पाया। अभी आप इसको देख सकते हो स्काई मैप की मदद से। तो यहाँ पे मैं माइक ऑन करके सुनना चाहूंगा, कितने लोगों ने आसमान में मर्क्यूरी को अब तक देखा है। एंड आई एम ऑफ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, यह मैडम ने हाथ ऊपर किया है, तो मैडम ने देखा है, मैंने देखा है, और बाकी किसी ने नहीं देखा लगता। अविरत, व्हाट्स द स्टेटस, आप बताइए। अविरत माइक ऑन करो। नो सर, अच्छा ठीक है, तो मतलब कोई नहीं देखा, तो लेक्चर सिर्फ सुनने का कथा चल रही है लगता है, और कोई कुछ प्रैक्टिकली देखने की कोशिश नहीं कर रहा है। 29 को आप सब ये देखोगे, अगले हफ्ते अगर क्लास हुआ तो अविरत, गावड़े
ओमकार, कोई हैरिस भी आ गए, देख लेता हूँ आपको, एक मिनट। हरिश्चंद्र, ओके। हरिश्चंद्र भी सही, मतलब पूर्वा है लगता है। ओके, पूर्वा आवाज आ रही है क्या? माइक ऑन करो। आप लोग क्लास में होते नहीं है क्या? माइक ऑन करो बोला तो माइक ऑन नहीं करते। आप लोग कुछ और सिर्फ पार्टिसिपेशन दिखाते हो क्या क्लास में, और एब्सेंट रहते हो? कुछ और गेम खेल रहा है कोई, कोई टीवी देख रहा है, कोई नेटफ्लिक्स देख रहा है, ऐसा है क्या हाल? इसे अगर माइक ऑन नहीं हुआ तो मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा। आप सुन ही नहीं रहे हो, आई हैव टू रिमूव। ठीक है, अभी उनको समझ में आएगा कि रिमूव कैसे हो गया। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि 29 अप्रैल को जब हाईएस्ट इलॉन्गेशन, मतलब ग्रेटेस्ट ईस्टर्न इलॉन्गेशन पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड जो है, मर आवाज आ रही है आप सबको मेरी अच्छे से? यस सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो आप 29 को मर्क्यूरी को ट्राई करिए, प्लैनेट मर्क्यूरी विल रीच ग्रेटेस्ट ईस्टर्न एलोंगेशन ऑफ 20.6 डिग्री। कौन बताएगा मुझे कि ये 20.6 डिग्री और एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट के आसपास वाला डिग्री है आसमान में? हम बात कर रहे हैं अभी वेस्टर्न साइड की, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ नॉर्दर्न साइड का। तो नॉर्थ साइड में लगभग 20-19 डिग्री के ऊपर हमारे, जो हमारे लैटिट्यूड रीजन में है, मतलब मुंबई हो, औरंगाबाद या आसपास वाला जो जोन है, इस लाइन पे चलने वाले, इनके लिए नॉर्दर्न डायरेक्शन में 19 डिग्री पे कौन है? अच्छा, पोल स्टार 19 डिग्री पे है, इतना यस। तो आपको पता ही होगा। ठीक है, एनीवे आप लोग, मालूम नहीं, आई एम वेस्टिंग माय एनर्जी और व्हाट, एनीवे। तो हम बात कर रहे थे कि 20 डिग्री क्वाइट हाई एलिवेशन, इतने हाई एलिवेशन पे मर्क्यूरी रहेगा तो जरूर दिखेगा। सिर्फ प्रॉब्लम हो सकता है क्लाउडी होराइजन, दूसरा भाई जो जो आपको ट्विलाइट आती है ना उसका, बट 20 डिग्री बहुत बड़ा जोन है। 20 डिग्री सूरज से ऊपर है, तो सूरज होराइजन के नीचे 20 डिग्री जाने के बाद भी 1 डिग्री ऊपर होराइजन के ये मर्क्यूरी रहने वाला है, मतलब जरूर दिखेगा। मैंने देखा है 2-3 बार, बट मैं भूलूंगा नहीं, मैं 29 को देखने वाला हूँ। तो आप भी देख रहे होंगे, तो उस पीरियड में हम एट ए टाइम सब लोग वो देख रहे हैं, ऐसा लगेगा। ओके, सो नाउ अप्रैल 30th इज न्यू मून, पार्शियल सोलर इक्लिप्स है, हमारे यहाँ नहीं दिखने वाला है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आजकल इंटरनेट पे सब कुछ लाइव रहता है, आप देखना चाहते हो तो जरूर देख पाओगे। दिखने वाला है बेसिकली सदर्न साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन एंड द सदर्न साउथ अमेरिका। इट विल बी द बेस्ट सीन फ्रॉम द अर्जेंटीना, यू नो इट्स बेसिकली साउथ अमेरिकन कंट्री। 53% कवरेज होगा। अभी हम चलते हैं May 6 की तरफ। मैं इस बार मई और अप्रैल इसलिए जानबूझ के कवर कर रहा हूँ, आई वांट कि अगर आप गलती से आसमान देखना चाहते हो तो स्काई मैप के अलावा जो प्रोमिनेंट पीरियड है वो आप मिस न कर पाओ। आई वॉज टॉकिंग टू यू कि May 6-7 में ईटा एक्वेरिडीज होने वाला है, मीटियोर शॉवर है। इट्स बेसिकली अबव एवरेज बोला गया है इस मीटियोर शॉवर को। जस्ट गिव मी सेकंड, मुझे एडजस्ट करने दो थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये जो ईटा एक्वेरिडीज है, ये तकरीबन प्रोड्यूस कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 60 मीटियोर्स पर आवर लिखा है, ज्यादा से ज्यादा। बट सपोज स्काई कंडीशंस बेहतर रहेंगी तो इवन 20-30 भी देखने मिलते हैं, तो दैट्स रियली गुड। अभी एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको डार्क लोकेशन चूज करने से फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आसमान में जो ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करने वाला चंद्रमा है, इट ओंट बी देयर। ओके, द मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी इज सीन फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि सदर्न साइड में झुका हुआ एक्वेरियस एक्वेरियस कॉन्स्टिलेशन है। बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आपको अच्छा खासा 30 का रेट मिल सकता है। बट 30 न मिले ही सही, 10-20 भी काफी होते हैं मीटियोर्स, अगर आप देख पाओ। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डस्ट पार्टिकल्स लेफ्ट बिहाइंड और डेब्रीज लेफ्ट बिहाइंड बाय द कॉमेट हैले। अभी बहुत पुराने जमाने से इसको देखा जा रहा था। हैले जो है, एडमंड हैले, उन्होंने उसका नामकरण, मतलब उसको आइडेंटिफाई किया, उसके पीरियड को समझा, तो उसके नाम मेमोरी में उनका नाम दिया गया। शावर रन्स एनुअली फ्रॉम द 19 टू 28 तब द मे। ओके, पीक जो है वो 6 को है, मतलब लंबा चलने वाला है। तो आप ये पकड़ के चलो कि जब 29 को आप देखने वाले हो मर्क्यूरी को,
तो रात को आप ईटा एक्वेरिडिस भी देख सकते हो। पिक नहीं होगा तो भाई आपको 30 नहीं दिखेंगे, 20 नहीं दिखेंगे, 4-5 तो दिख ही जाएंगे 1-1.5 घंटे में। ओके, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। समर हॉलीडेज चल रहे हैं, ज्यादा कुछ काम नहीं है, क्लास के पीरियड में लोग होमवर्क कर रहे हैं, असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं, ये सारी एक्सक्यूजेस, तो उसका कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। तो बेस्ट वीविंग विल बी, नहीं इधर क्या लिखा, द वैक्सिंग क्रेसेंट मून विल बी सेट अर्ली इन द इवनिंग, वही मैं बोल रहा था। लिविंग डार्क स्काइज फॉर व्हाट यू शुड हैव एक्सलेंट शो। तो भाई एंजॉय करिए इस शो को। मैं 16 फुल मून है, फिर से कोई नाम लिखा गया होगा। यूटीसी टाइम मैंने इसलिए दिया है कि आप हर बार उसमें 5 hours and 30 minutes ऐड करके आप समझ लो कि इंडिया में वो फेज फुल मून की एग्जैक्टली कब शुरू होने वाली है। कैलेंडर में लिखा रहता है ना कि भाई इस पर्टिकुलर पीरियड में चंद्रोदय होने वाला है, ये चंद्रोदय के आगे वाली चीज है कि इस पर्टिकुलर टाइम में एक्चुअली फुल मून वाला फेज शुरू होने वाला है। तो आपको ये एडिशनल नॉलेज मिल रहा है क्योंकि आप एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट दिखा रहे हो। ओके, इस मून को फ्लावर मून बोला जाता है बिकॉज इस पीरियड में स्प्रिंग वाले जो सारे फ्लावर्स है वो अबंडेंस मतलब बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। इसको कॉर्न प्लांटिंग मून भी बोला जाता है, द मिल्क मून भी बोला जाता है। वैरायटी ऑफ नाम है, वैरायटी ऑफ सिविलाइजेशन और सभ्यता, मतलब बहुत सारे एरिया से दिए हुए। इस फुल मून को टोटल लूनार इक्लिप्स भी है, visible throughout of the North America, Greenland, and the Atlantic Ocean, and part of the Western Europe and the Western Africa। मतलब हम तक ये नहीं पहुंचने वाला है उसके पहले या हमारे बाद ये खत्म होने वाला है। अप्रैल 30 न्यू मून फेज ऑकर्स लिखा है, पर्टिकुलर पीरियड भूल जाइए। जून, ओ सॉरी, अप्रैल 30 नहीं हो, गलती से लिख गया, मई 30 होगा, वो एडिटिंग में मेरा मिस्टेक होगा। जून 14 फुल मून, सुपर मून है ये। मतलब इस पीरियड में, इस साल में कुछ 3 सुपर मून होने वाले। यू नो सुपर मून क्या है? बेसिकली हमको जो चंद्रमा का डिस्टेंस पता है वो तकरीबन 4,10,000 मैक्सिमम टू 3,54,000, मतलब 3,54,000 मिनिमम। इस रेंज में हमसे पृथ्वी से चंद्रमा करीब और दूर होता रहता है एज पर इट्स इलिप्टिकल क्या बोलते हैं उसको, कक्षा, ऑर्बिट। तो उस हिसाब से इस साल में 3 बार जब सबसे करीब आएगा उसमें से ये पहला सुपर मून है और इसमें करीब आने के कारण ये थोड़ा बड़ा दिखेगा। इस पर्टिकुलर मून को 14 जून वाली की बात कर रहा हूँ, उसको सुपर मून के साथ स्ट्रॉबेरी मून, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का पीरियड चल रहा होगा इसलिए बोला जाता है। तो इसको, हाँ, पीक ऑफ द स्ट्रॉबेरी हार्वेस्टिंग सीजन है तो इसलिए स्ट्रॉबेरी मून बोला जाता है। अपने यहाँ देखना पड़ेगा महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरी का पीरियड क्या है, तो तब उसके उधर के फुल मून को हम स्ट्रॉबेरी मून बोले। अमेरिका के हिसाब से तो हर बार नहीं चल सकते ना। तो अभी कोई तो, किसी को तो याद आ गई कि क्लास है यार, याद। ओके, सो हम आज जो कॉन्स्टिलेशन कवर करने का प्रॉमिस किए थे उसमें से एक कॉन्स्टिलेशन कवर करते हैं, करोना बोरियल्स। रियली रियली वेरी इंटरेस्टिंग। ये करोना वर्ड से डर मत जाना, बट ये करोना का एक्चुअल मतलब वही करोना वाला ही है। ओके, तो उत्तर मुकुट है, ये मुकुट की तरह दिखता है। तो उत्तर किरीट भी है, इसका किरीट सोमैया से कुछ संबंध नहीं है, वहां वैसे जोड़िए मत, ये हिंदी ट्रांसलेशन है। यहाँ आपको दिखेगा कि मुकुट कैसे दिखता है। देखिए, जितने भी कार्टून देखने वाले बच्चे हैं, बड़े हैं, उनको ये मुकुट दिख भी गया इमीडिएटली। तो कभी कभी फायदा होता है आपका इंटरेस्ट अच्छी चीजों की तरफ होने का। ये ऊपर जो दिख रहा है इसको आप पहचान नहीं पा रहे होंगे तो आपका प्रॉब्लम है। ऊपर जो है वो बूटस कॉन्स्टिलेशन है, आर्क्चुरस नाम का उसका जो योग तारा है वो आपको दिख रहा है, स्वाति। और यहाँ अल्फे का जेम्मा, ओके, दिख रहा है। ये कोरोना बोरियालिस जो है, बोरियालिस मतलब नॉर्दर्न साइड, ऑस्ट्रियालिस मतलब सदर्न साइड। तो ये कोरोना बोरियालिस मतलब उत्तर मुकुट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हो, पहचान पा रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता। आप देख सकते हैं करोना बोरियालिस है, उसके बगल में बूटस दिखाया है, बूटिस कॉन्स्टिलेशन। लेफ्ट में हरक्यूलस दिखाया है। आप उसके नीचे की तरफ जाओगे तो ऑफिकस दिखेगा आपको, जिसके बारे में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। इस तरीके से इसके ये नेबरिंग कॉन्स्टिलेशन है। बहुत सारे फोटो इसलिए फिर से दिखाता हूँ ताकि आपको उसकी नेबरिंग विसिनिटी जो है वो समझ में आए, सो दैट यू विल नॉट बी इन अ प्रॉब्लम जब आप ये सारी चीजें
पढ़ने के लिए या समझने की कोशिश करेंगे स्काई मैप देख। यहाँ जो मुकुट मैं इमेजिन कर रहा था, आप इमेजिन कर रहे थे, उससे हटके दिखाया गया थोड़ा 3D शेप में। तो इसमें आपको दिखेगा कि ये जो जेमा है वो कहीं गायब हो गया, नीचे की तरफ आ गया। तो कोई भी मुकुटमणि जो होता है वो नीचे की तरफ नहीं होता है, बट भाई जिसकी जैसी इमेजिनेशन, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो दिस इज हाउ दे हैव इमेजिन सम सिविलाइजेशन। देन यहाँ पे आपको दिखेगा उल्टा आदमी है, वो हरक्यूलस है, क्योंकि उनको कोरोना बोरियालिस सीधा दिखाना था। तो भाई फोटो में उन्होंने ऐसे ही रिप्रेजेंट किया पुराने जमाने की इमेजिनरी फोटोज। तो इमेजिनेशन बेसिस पे यहाँ आपको दिखेगा कि हरक्यूलस के बगल में ही ये जो है कोरोना बोरियालिस है। ये फिर से एक और इमेजिनेशन जिसमें आपको दिखेगा अभी मुकुटमणि जो है, मतलब अल्फे का जेमा जो है, वो सही जगह पे बैठा हुआ है। ओके, यहाँ पे जो भी थीटा, डेल्टा, इप्सिलॉन, गामा दिखाए हैं, बीटा जो नुसाकान है, इनके डिटेल्स हम थोड़ी देर में जानेंगे। यहाँ आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। फिर से ऑफिकस, सर्पंस, और उसके ऊपर कोरोना बोरियालिस, राइट में बूटिस, ऊपर हरक्यूलिस, उसके ऊपर ड्रैको। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ सप्तर्षि मतलब अर्सा मेजर दिखेगा। इस तरफ जाएंगे तो आपको ये वर्गो दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा होगा तो चेयर मतलब कुर्सी जैसे आकार जो है, इसमें जो व्हाइटिश दिखने वाला तारा है ये स्पाइका है, चित्रा है। ओके, इस तरीके से ये कौन सा कॉन्स्टिलेशन है, कौन बताएगा? चलो बता दो भाई, ये कॉन्स्टिलेशन कौन सा है? और उसके नीचे वाला जो बहुत सारे उधर तारे दिख रहे हैं ब्राइट ब्राइट वाले, वो कौन सा है? जरा चैट बॉक्स में लिख दीजिए। बीच में मैंने दिखाया वो कौन सा है? तराजू जैसा दिख रहा है, अभी तो लिख दीजिए। हद हो गई है ना। तो ये तराजू क्या होता है वो आप देख लीजिए, लिब्रा है ना, और नीचे जो है वो वृश्चिक है, स्कॉर्पियस। तो ये आप देख रहे थे, ये जो है ये बेसिकली सेगिटेरियस आर्म आर्म है। इसमें नीचे जो आपको दिख सेगिटेरियस आर्म क्या बोल रहा, ये बेसिकली सेगिटेरियस आर्म ऑफ दी मिल्की वे गैलेक्सी है। उसी में स्कॉर्पियस और सेगिटेरियस कॉन्स्टिलेशन, तो आप देख सकते हो कि सेगिटेरियस कॉन्स्टिलेशन बहुत सारे डीप स्काई ऑब्जेक्ट है। तो अभी उसमें नहीं जाएंगे। ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का मैप जो बहुत जरूरी है, इसलिए इसको सामने रख के अभी मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगा कोरोना बोरियालिस कॉन्स्टिलेशन। ओके, तो कोरोना बोरियालिस कॉन्स्टिलेशन एक छोटी कॉन्स्टिलेशन है, जैसे आप देख सकते हो नॉर्दर्न हेलिस सेलेस्टियल हेमिस्फीयर में है। 48 कॉन्स्टिलेशन जो टोलेमी में शुरुआत में दिए थे, वो सारे अल्माजेस्ट नाम का उसने एक ग्रंथ लिखा था। इस अल्माजेस्ट ग्रंथ के अंदर जो 48 कॉन्स्टिलेशन थे, उसके अंदर इसको सहभागी किया गया था। इट वाज लिस्टेड। इट्स वन ऑफ द 88 मॉडर्न कॉन्स्टिलेशन आल्सो, 73rd ब्राइटेस्ट कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। अगर 88 कॉन्स्टिलेशन को ऊपर से नीचे इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में जोड़ा जाए तो 73rd मतलब काफी फीबल कॉन्स्टिलेशन है, बट में अच्छे से इसको पहचाना जा सकता। आई हैव एंजॉयड इट क्योंकि एग्जैक्टली नीचे है वो कॉन्स्टिलेशन के, तो बड़ा मजा आता का मुकुट है ये, सुन के तो और अच्छा लगता। ओके, तो लैटिन नेम है कोरोना बोरियालिस, मतलब भाई नॉर्दर्न क्राउन, नेम इंस्पायर्ड ड्यू टू द ब्राइटेस्ट स्टार दैट फॉर्म द सेमी सर्कुलर आर्क। तो आपके सामने ही है वो सेमी सर्कुलर आर्क। तो हमने इसके फोटोज भी देखे, तो आप अभी इमेजिन कर पा रहे होंगे कि इसको कोरोना बोरियालिस या नॉर्दर्न क्राउन क्यों बोला जाता है। इसका जो मेन स्टार है, ब्राइटेस्ट स्टार अल्फे का व्हाइट मेन सीक्वेंस स्टार है, मतलब अपने सूरज की तरह। वो इक्लिप्सिंग बाइनरी है, मतलब बाइनरी मतलब दो स्टार जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से एक दूसरे से जुड़े हैं। इक्लिप्सिंग है मतलब एक दूसरे को बीच बीच में शैडो करते रहते हैं, और उसकी वजह से उसके मैग्नीट्यूड में जो अंतर आता है दिखने की इंटेंसिटी में, वो वैरी होता है तकरीबन 2.21 से 2.3। अभी आप और हम इसको नहीं देख पाएंगे, बट जो भी ऑब्जर्वेशन करने वाले लोग हैं वेरियस टाइप के प्रोब्स या टेलीस्कोप से, उनको यह अंतर समझ में आता है। As such, there is no meteor object in this Corona Borealis constellation, no meteor shower associated with this. But then also this constellation is very famous because बहुत सारी और चीजें जुड़ी है, जैसे
इसमें जो 4, 5, 7 ब्राइट तारे हैं वो बहुत प्रोमिनेंट है और उसके कारण ये जो क्राउन है उसका शेप परफेक्टली दिखता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, 5 तारे तो ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं कि जिनके साथ होस्ट प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स को आप समझते हैं ना, जैसे सन के साथ हम 8 प्लैनेट और बहुत सारे कचरा, मीटियोरेट्स एंड फलाना और ड्वार्फ प्लैनेट्स लेके घूमते रहते हैं, तो वैसे ही इनमें से 5 तारे हैं जिनके पास होस्ट प्लैनेट्स है। तो चांसेस है कि हम उसको ढूंढते रहेंगे कि भाई आगे जाके वहां पे कोई इवॉल्व सिविलाइजेशन मिल सके। देर आर मेनी इंपॉर्टेंट स्टार्स इन दिस कॉन्स्टिलेशन, सम ऑफ देम लाइक आर जो है कोरोना बोरियालिस, वो बेसिकली रेयर येलो सुपर जायंट है। ब्लेस स्टार जो है टाउ कोरोना बोरियालिस, इसके बारे में तो अभी भी हम थोड़ा पढ़ेंगे। और एक स्टार सिस्टम है, फिर बाकी और बहुत सारे स्टार सिस्टम है, फिर इसके अंदर डीप स्काई ऑब्जेक्ट है, वो सारे पढ़ेंगे। तो मैं अभी शुरुआत में उनके नाम बता के, आई विल नॉट जस्ट स्पेंड सम एक्स्ट्रा टाइम, आई विल गेट इनटू दोस पार्ट डायरेक्ट। नाम आपको याद रखने जरूरी है, कभी किसी को बताने हैं तो आपको काम आएंगे। जैसे आपको डायग्राम में तो दिखाया कि अल्फा जो है वो बेसिकली अल्फेका या जेम्मा बोला जाता है, बीटा का नाम जो है नुसकान है, और बाकी चीजों को वैसे ही ग्रीक अल्फाबेट्स के हिसाब से थीटा, डेल्टा, गामा, एप्सिलॉन, आयोटा ऐसे बोला जाता है। ओके, तो बेस्ट वीविंग सीजन है जुलाई फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन। ऑब्वियसली आपने यहाँ रेनी सीजन के चलते आपको लगेगा कि आप देख नहीं पाएंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट। रेनी सीजन में ही स्काई ऑब्जर्वेशन का रियल मजा है, अगर स्काई क्लियर हो। और स्काई आप सबको गलत फहमी में मत रहना, मार्च सॉरी अप्रैल मई में जितना क्लाउडी स्काई रहता है कंटिन्यूअस बेसिस, उतना ही क्लाउडी स्काई कंटिन्यूअस बेसिस रहने के चांसेस होते हैं। बट कुछ चांसेस ये भी है कि सडनली सम नाइट हाफ एन आवर यू विल हैव वेरी क्लियर स्काई इन सम पैच और सम एरिया, मे बी होराइजन, मे बी जेनिथ, मे बी सदर्न और नॉर्दर्न, और मे बी वेस्टर्न और ईस्टर्न जोन। तो उस जगह के सारे तारे, आसमान धुल गया, सब पोल्यूशन धुल गया, लाइट पोल्यूशन भी कम होता है, तो बहुत अच्छे से दिख पाएंगे। इसका लुफ्त मतलब इसका मजा या इसका अनुभव करना मत भूलिए। दिस इज रियली रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज व्हाट आई एम एंजॉयिंग सिंस लास्ट सो मेनी years, since I got involved into this beautiful hobby। तो आप भी इंजॉय करिए। कोरोना बोरियालिस बिलोंग करता है मेजर अर्सा मेजर फैमिली को। अर्सा मेजर मतलब ये बिग डीपर, मतलब आपका सप्तर्षि वाला फैमिली, क्योंकि उसके अगल बगल में ही ये सब है। नाउ लेट्स गो इनटू द माइथोलॉजी। माइथोलॉजी ये कहती है कि बेसिकली ये जो प्रिंसेस आर्डियाना थी ऑफ क्रीट, ओके, मोस्ट फेमस ऑफ हर पार्ट इन द हेल्पिंग द ग्रीक हीरो थेसियस डिफीट द मिनोटर। अभी मिनोटर नाम का एक राक्षस था, उसको डिफीट करना था, उसके लिए किसी राजपुत्र को आना था, उसको किसी प्रिंसेस को मिलना था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी में मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा कि ये जो मिनोटोर नाम का राक्षस है, इसको एक भूल भुलैया में फंसाया गया। मेज होता है ना, वो कौन सा, तकेशीस कैसल, तकेशीस कैसल देखते हैं आप लोग, उसमें जो जैसा भूल भुलैया है, उस भूल भुलैया जैसे जगह पे एक मिनोटर नाम के राक्षस को, जो सबको तकलीफ देता है, उसको बंद करके रखा है। बट इतने से बात नहीं बनी, उसके लिए जिस प्रांत में वो उसको बंदिश करके रखा है या वो है, उधर के राजा को हर महीने हर साल कुछ लोग उसको खाने के तौर पे भेजे जाने पड़ते हैं। तो ऐसे में एक बार एक ग्रीक के युवराज का नंबर आया। तो जब ये युवराज को उधर की क्रेट की प्रिंसेस आर्डियाने ने देखा, तो वो उनको उससे प्यार हो गया। एंड देन उसको मदद करने के लिए उन्होंने उसको एक बंडल दे दिया, क्या बोलेंगे उसको, थ्रेड का, छोटा थ्रेड होता है ना जिससे हम लोग घर पे सिलाई वगैरह शर्ट्स की वगैरह करते हैं, ऐसे टाइप के फाइन थ्रेड का एक बड़ा सा बंडल उसको दे दिया, ताकि भूल भुलैया में जिस रास्ते से वो पहुंचे मिनोटर के पास, उसी रास्ते से वापस आने के लिए उसको एग्जैक्टली रास्ता समझ में आए। तो ये करने के चक्कर में रास्ता तो क्लियर हो गया, बट मिनोटर से हाथापाई में उस राजपुत्र को बड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर फाइनली उसने मिनोटर को मार दिया। फिर जब बच के बाहर आया, तो बाहर आने के बाद ऑब्वियसली राजकन्या के साथ शादी की, बट बाद में उनको छोड़ के चला गया। और उनको छोड़ राजकन्या को जब उन्होंने छोड़ा,
तो छोड़ने के बाद जब वो अकेली बैठ के रो रही थी तो किसी देवदूत ने या एंजल ने उनको देखा, फिर उनको लेके गया और फिर उनके साथ शादी की और उनके मेमोरी में उनका जो क्राउन था उसको आसमान में जगा दी। ऐसे टाइप की बहुत सारी वैरायटी वैरायटी स्टोरीज आपको मिलेंगी। ये जो मुझे ठीक लगी वो मैंने आपको बताई। ये मुझे एक तारांगण नाम का किताब है, उस किताब से जो खगोल मंडल के सदस्य है दीपक नायक, प्रदीप नायक, उनकी किताब से मैंने पढ़ी थी। इंटरनेट पे भी सिमिलर टाइप की स्टोरी अवेलेबल है। तो ये जो इस तरीके के इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ये वेस्टर्न माइथोलॉजी है। इंडियन या एशियन सबकॉन्टिनेंट की माइथोलॉजिकल स्टोरीज इसके बारे में ज्यादा प्रचलित या जान पहचान वाली मेरे पास नहीं है। नाउ लेट्स गेट इनटू द सम अदर माइथोलॉजीज आल्सो। सॉरी, अरब जो लोग है नो द कॉन्स्टिलेशन एज अ पुअर पीपल्स बॉल, मतलब गरीब आदमी की एक परडी या फिर आप बोल सकते हैं डिस्क। और अल्फेका विच मीन्स ब्रोकन अप, अल्फेका का मतलब होता है ब्रोकन अप। द नेम अल्फेका लेटर गिवन टू द कॉन्स्टिलेशन राइट स्टार अल्फा करोना बोलिए। अभी ये जो अरब सिविलाइजेशन है इनके पास ये जो अंधार युग था, रेनेसांस, उसमें सारा यूरोपियन नॉलेज इनके पास पहुंच गया था और इन्होंने उसको जतन किया। तो बहुत सारी स्टोरी मिली जुली वेस्टर्न और अरेबियन कंट्रीज की काफी हद तक है। अभी ये जो चेने कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, मतलब कुछ और सिविलाइजेशन ने इस कॉन्स्टिलेशन को कैंप सर्कल करके बोला। शेप सिमिलर टू द वे दे अरेंज द कैंप्स इन अ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कुलर आर्क है। तो जो लोग अपने कैंप्स वगैरह कहीं जाने के बाद सेमी सर्कुलर, या फिर जो सिविलाइजेशन अपना रेसिडेंशियल कैंप एक आर्क फॉर्म में रखते थे, उस आर्क तरीके के चीज से इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन को नाम दिया था। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना बोरियालिस को ओमेरा, ओमेरा मतलब बुमरैंग बोला गया, क्योंकि इसका जो शेप है वो आपने बुमरैंग नाम का वो फेंकने वाला चीज देखा होगा, तो उसके तरीके से थोड़ा मैच करता है। ओके, अभी ये आपने थेसेस और मिनोटर का ग्रीक स्टोरी सुना ही है। नॉर्दर्न क्राउन के बारे में काफी जानकारी आपको हो ही गई है माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी हम चलते हैं इसके इंटीरियर डिटेल्स में। इसके रिलेटेड और भी बहुत सारी स्टोरीज है जो मैं अभी कवर नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आपको कुछ फैक्चुअल टेक्निकल इंफॉर्मेशन इस कोरोना बोरियालिस की देता हूँ। ये 73rd लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन है। नॉर्दर्न हेमिस्फेरिकल क्वाड्रेंट 3 में आती है। लेटिट्यूड बिटवीन द +90 डिग्री एंड -50 डिग्री के बीच में आती है। राइट असेंशन 15 आवर्स 16 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली टू द 16 आवर्स 25 मिनट्स के बीच में आता है। डिक्लिनेशन 39 to 25 डिग्रीज है आसमान में। बेस्ट viewed during the July at 9 p.m. Corona Borealis is surrounded with the Bootes, Hercules, Serpens, Caput. Okay, and Corona Borealis belongs to the Ursa Major family, जिसमें बहुत सारे और भी चीजें आती है। नोटेबल स्टार्स में अल्फेका आता है जो इक्लिप्सिंग बाइनरी है, मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये अल्फेका जो है व्हाइट मेन सीक्वेंस स्टार है, अपने से 67th ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई फॉर द अर्थ। हमारी अगर ब्राइटेस्ट स्टार की लिस्ट बनाए तो 67th ब्राइटेस्ट स्टार है ये। 75 लाइट ईयर्स फ्रॉम अस है ये। और इसका जो ट्रेडिशनल नेम है ये बेसिकली एक ब्रोकन रिंग का स्टार है, ब्राइटेस्ट स्टार के तौर पे आता है। जेम्मा जो दूसरा नाम है इसी स्टार का, इसका मतलब होता है ज्वेल, मतलब कोई ऑर्नामेंटल आभूषण। ओके, अभी एक चित्र मैं आपको दिखाने वाला हूं, उसको बोलते हैं बेहेनियन फिक्स स्टार। ओके, तो ये बेहेनियन फिक्स स्टार ग्लाइफिस जो है उसका ये अल्फे का एक पार्ट है। तो ये अल्फेका का एक्चुअल जो भी टेलीस्कोपिक फोटोग्राफ है, और यहाँ जो एक सर्कल आपको दिखाया है बेहेनियन, ये ग्लैब्स जो है इसमें आपको देखिए आर्क्चुरस जो ब्राइट है, स्पाइका जो ब्राइट है, देन अल्फेका, देन एंटेरस, वेगा, डेने बल्जेडी, अंगोल, प्लीड्स, कृत्तिका, कैपेला, ब्रह्महृदय, अल्देब्रान, रोहिणी, सीरियस, व्याध, प्रोसियन, प्रश्वा, रेगुलस, मघा, अल्केड, ये सारे स्टार दिख रहे जो ब्राइटेस्ट की लिस्ट में।
अभी इसमें एक्चुअली अल्फेका क्यों आया पता नहीं, बट इस पर्टिकुलर जो वेहेनियन स्टार गैलेक्स है, इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये बहुत ही शुभ माना जाता था। अभी ये शुभ अशुभ का बात छोड़िए, बट है पुराने जमाने की ये स्टोरी, तो उसको समझाना आपको जरूरी था। नाउ कम टू द, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये पर्टिकुलर स्टार्स जो है इनमें मैजिकल एट्रीब्यूट्स भी है, ऐसा माना जाता था। ये अल्फेका का टेक्निकल कंटेंट ये है कि बेसिकली अल्फेका बाइनरी है, उसमें ए जो है उसका 258% ऑफ और सन मास है, रेडियस तकरीबन 289 टू 304% ऑफ सन है, और ये 74 टाइम्स ब्राइटर देन सन है। ये इतना फास्ट स्पिनिंग स्टार है और रोटेशनल वेलोसिटी 139 किलोमीटर पर सेकेंड की है कि उसके चलते एक सर्कमस्टेलर डिस्क ऑफ द गैस एंड डस्ट हैज एक्सटेंडेड अप टू द 60 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 60 इंटू 15 मतलब 15 सक 90, तो 900 करोड़ किलोमीटर तक दूरी तक उसकी एक गैस और डस्ट की टेल एक्सटेंडेड है। ओके, सेकेंडरी जो है अल्फेका बी, उसी के भी इस तरीके से डिटेल दिए जा सकते हैं। इसके अलावा नुसाकान जो बीटा कोरोना बोरियालिस है कि आगे जाके थीटा डेल्टा बीटा, इन सब के भी काफी फाइन डिटेल्स इंटरनेट पे अवेलेबल है। हम उनमें नहीं जाएंगे, हम जाएंगे टाउ कोरोना बोरियालिस, जिसको ब्लेस स्टार बोला जाता है। एक अनयूजुअल टाइप ऑफ स्टार है, इसलिए हम उसको देखेंगे। यहाँ वही स्टार्स की लिस्टिंग है, आपको नुसाकान दिखेगा, अल्फेका दिखेगा, यहाँ आपको टाउ दिखेगा। टाउ मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये टाउ को हम करीब से देखने वाले हैं, क्योंकि ये ब्लेस स्टार है। क्यों ब्लेस स्टार है? क्योंकि वो एक नोवा है, रिकरेंट नोवा। तो रिकरेंट नोवा को देखने जाइए, नुसाकान का फोटो है, ये ब्लेस स्टार रेड जायंट है, एक व्हाइट डवार्फ है, और इसका अपरेंट मैग्नीट्यूड वैसे तो 10.8 है, मतलब ना दिखने के बराबर, बट ड्यूरिंग आउटबर्स्ट जब ये एक दूसरे का मटेरियल खींच लेते हैं और एक नोवा स्टेज पे चले जाते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट 2 के आसपास आ जाता है, विच इज क्वाइट ब्राइट एंड विजिबल फ्रॉम द अर्थ। तो ये लोकेटेड है 806 पारसेक, मतलब 3.26 लाइट ईयर इज 1 पारसेक। इस हिसाब से 800 पारसेक की दूरी पे, मतलब 24, तो मतलब एक पकड़ लीजिए 2400 2500 3000 लाइट ईयर्स के दूरी पे ये चीज है। इसका भी रेड जायंट स्टार जो है उसका 112% मास है सन से, रेडियस तकरीबन 7500% है, क्योंकि फूल चुका है ना वो। एंड जो ब्राइट 655, मतलब तकरीबन 650 टाइम्स सन से ब्राइटर है। व्हाइट ड्वार्फ थोड़ा छोटा होता है साइज में, और उसका ब्राइटनेस भी थोड़ा कम ही होगा। बाकी स्टार्स के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, विल गो इनटू द सीधा डीप स्काई ऑब्जेक्ट। तो मैं बोलते बोलते आधा घंटा तो क्रॉस ही कर दिया, चलते हैं इसको खत्म करते हैं। एनजीसी न्यू जनरल कैटलॉग के हिसाब से 6085 नाम का ऑब्जेक्ट जो है एक स्पाइरल गैलेक्सी है, एंड इट इज मेंबर ऑफ द अल्बेल 2162 गैलेक्सी क्लस्टर। ये गैलेक्सी क्लस्टर को इस तरीके से एबेल नाम दिए जाते हैं। इट हैज अपरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ 14.5, टेलीस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। 454 मिलियन लाइट ईयर्स, मतलब तकरीबन 45 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी पे है, और इसका जो व्याप्ति है, मतलब फैलाव है, ये भी काफी ज्यादा, मतलब तकरीबन एक 2,26,000 लाइट ईयर्स का उसका टोटल स्प्रेड है। इसी तरीके से एक एनजीसी 6086 है, ये एलिप्टिकल गैलेक्सी है जो आपको दिख रही है पिक्चर में। It's the brightest galaxy in Abell 2162 galaxy cluster, and this galaxy has apparent magnitude of 12.7, मतलब टेलीस्कोप से देखी जा सकती है। अभी एवेल 2142 ही देख लेते हैं, जिसका ये सब गैलेक्सी पार्ट है। ये आप जो देख रहे हैं ये एक्सरे एंड ऑप्टिकल इमेज है। अभी ऑप्टिकल जो है इस तरफ है, राइट में जो है एक्सरे इमेज है। तो आप समझ सकते हो कि जो हम ऑप्टिकल साइड से नहीं देख सकते वो एक्सरे से भी देख सकते हैं। तो ये ह्यूज एक्सरे ल्यूमिनियस गैलेक्सी क्लस्टर है, रिजल्ट of still ongoing merger galaxy between the two galaxy clusters. This cluster stretches from around
6 मिलियन मतलब तकरीबन 0.6 करोड़ लाइट ईयर का मर्जर है। इट कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ गैलेक्सीज, इनफ गैलेक्सीज टू मेक द थाउजेंड्स मोर। ये सारी गैलेक्सीज मिक्स हो रही है और उसके मर्जर से 42 का चित्र था, एक्सरे से लिया, और ये एबेल 206 पाई का ऑप्टिकल चित्र है जो आप देख लीजिए। ये भी इस तरीके से ही कॉन्सेंट्रेटेड गैलेक्सी क्लस्टर है। 400 गैलेक्सी है इसमें, और लोकेटेड अराउंड 1 बिलियन लाइट ईयर अवे फ्रॉम सोलर सिस्टम। अभी 1 बिलियन लाइट ईयर बहुत बड़ा आंकड़ा है, फिर भी इसको फोटोग्राफ किया, मतलब ये शायद हबल वगैरह ने लिया हुआ फोटोग्राफ होगा। कोरोना बोरियलिस सुपर क्लस्टर इज वन ऑफ द फेमस थिंग, जिसका चित्र मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। आगे जाके यहाँ भी एक चित्र है, बट वो इतना सुंदर नहीं है, तो इसको ध्यान रखिए। कोरोना बोरियलिस सुपर क्लस्टर इज the supercluster and the most prominent example of its kind in the northern celestial hemisphere. This galaxy contains the galaxy cluster Abell 2056, 2061, 2065, 67, 79, 89 and 92. Corona Borealis supercluster is 330 million मतलब 33 करोड़ light years wide and 130 million मतलब 13 करोड़ light years deep. It is located at around 96 करोड़ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस। इतनी सारी स्टोरी इंपॉर्टेंट इस कोरोना बोरियलियस से एसोसिएटेड है। फिर भी जाते जाते एक रिवाइज करना चाहूंगा। आपको मालूम नहीं होगा कि वेल्श माइथोलॉजी में कोरोना बोरियलिस वाज कॉल्ड कैर अरिनहुड, कैसल ऑफ सिल्वर सर्कल, एंड वाज द हेवनली एबोर्ड ऑफ द लेडी अरिनहुड। अभी ये सारी वेस्टर्न या लैटिन या ग्रीक माइथोलॉजी की स्टोरीज है। जो लोग ज्यादा ये सब कार्टून या उस तरीके की चीजें देखते हैं या किताबें पढ़ते हैं, उनको ये मालूम होगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अरब कॉल्ड्स कोरोना बोरियालिस अल्फेका, नाउ इट्स अ ब्राइटेस्ट स्टार एंड बियर्स द नेम अल्फेका मींस सेपरेटेड, ब्रोकन। एंशिएंट बाल्ट सिविलाइजेशन न्यू कोरोना बोरियालिस एज अ ड्रेजेलिस, मतलब गार्डन फ्लावर्स या फ्लावर्स इन अ गार्डन। Scud civilization of the Native Americans saw the stars of the Corona Borealis as a representative of Council of the Stars, where chief was the Polaris। मतलब भाई एक काउंसिल है तारों का, उसमें पोलैरिस चीफ है क्योंकि वो पोल स्टार है, और आजू बाजू में कमिटी मेंबर्स के तौर पे अल्फेका मतलब जेमा और नुसाकान को कंसिडर किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल एस्ट्रोनॉमी कंसिडर्स दिस एज अ वुमेरा, विच मींस बुमरैंग। तो ये सारी स्टोरी आपको हमने बताई कोरोना बोरियालिस कॉन्स्टिलेशन की। वैसे ड्रैको नाम की कॉन्स्टिलेशन कवर करनी थी, पर वो 10 मिनट में कवर नहीं होगी। आगे जाके लोनार लेक के भी डिटेल्स लेने थे, कुछ हमारे पार्कर सोलार प्रोब के, जेम्स वेब टेलीस्कोप के, और जो जयपुर ऑब्जर्वेटरीज वगैरह है उनमें से कुछ बचे हुए हैं, वो कभी तो कवर करेंगे। बट माई इंटरेस्ट इज कि एटलीस्ट एक दो कॉन्स्टिलेशन डेली बेसिस पे कवर होने चाहिए। चलो जस्ट ग्लांस थ्रू करते कि आज पढ़े क्या। आज हमने, जो लोग लेट आए उनके लिए तो पढ़ाना पड़ेगा ना, तो ये भाई हमेशा का स्लाइड। आज हम कोरोना बोरियलिस, ड्रैको और लोनार लेक पढ़ने वाले थे, बट लोग लेट आए तो थोड़ा लेट शुरू हुआ। हमने यहाँ लिस्ट आउट कर दिया कि अगर हम जून का 2022 का आसमान और दिसंबर 2022 का आसमान देखे, 5 बजे का, 2 तारीख का और 2 जून का और 2 दिसंबर का, तो जिस आसमान में जितनी कॉन्स्टिलेशन है उसमें से 38 कवर हो चुकी है। आज हमने 38वीं कॉन्स्टिलेशन ड्रैको नहीं कवर की, तो 37 हमने कवर की है, मतलब 51 कॉन्स्टिलेशन अभी हमारी बाकी है। फिर हम आगे जाते गए, आसमान में क्या क्या है करते करते ये स्टार परेड जो विजिबल है इस महीने में, प्लैनेट परेड सॉरी, वो आपको दिखाई। आप सुबह देखोगे तो आसमान में ये दिखेगा ईस्टर्न होराइजन पे। ये लास्ट टाइम कवर किया था। फिर हमने अप्रैल के स्काई के बारे में बात की, उसमें लाइरिड मीटियोर शावर था, न्यू मून था, फिर पार्शियल सोलर इक्लिप्स जो यहाँ से नहीं दिखने वाला है। फिर हमने ईटा एक्वेरिडिस की बात की, जो मीटियोर शावर है उसका पीक 6 तारीख को, मतलब फिर से फ्राइडे नाइट को या सैटरडे सुबह अगले महीने के फर्स्ट वीक के देखने मिलेगा। प्लीज देख लीजिए, अच्छा है। फिर लूनार इक्लिप्स की बात की, फिर एक मिस्टेक की, अप्रैल लिख दिया गलती से मैं की जगह। फिर जून के सुपर मून की बात की। फिर हम कोरोना बोरियालिस में चले गए और वहां पे सारे डिटेल्स कवर करने की कोशिश करते हुए हमने उसके डीप स्काई ऑब्जेक्ट खत्म करके हमारा शो ड्रैको कॉन्स्टिलेशन पे रोक दिया।
अभी ये सारी चीजें आप रिवाइज करते रहिए, बीच बीच में मैं एमसीक्यू टाइप के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा करूंगा। आज मैं मैप में कुछ पूछा कि ये कॉन्स्टिलेशन कौन सा है, तो लोग जवाब नहीं दे पाए, बिकॉज सम पीपल आर बिजी विद देयर प्रोफेशनल लाइफ, सम पीपल आर बिजी विद देयर एकेडमिक्स, एंड सम पीपल आर अटेंडिंग जस्ट सेक ऑफ बोला गया है घर की तरफ से, घर से तो अटेंड करते हैं। तो थोड़ा पढ़ो, फायदे में रहोगे। ओके, तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं एग्जैक्ट टाइम पे। सो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में, एज पर माई अवेलेबिलिटी। यू प्लीज इंश्योर योर अवेलेबिलिटी, क्योंकि मैं 2-3 बार मैसेज डालता हूँ। नेक्स्ट टाइम प्रोबेबली विल कवर ड्रैको कॉन्स्टिलेशन एंड लोनार लेक के डिटेल्स हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, प्लीज लीव द क्लास। Good night, sir. गुड नाइट। अच्छा बोल।